सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। शनिदेव का माथा गर्म हो चुका है। दोस्तों, आज जो भी होगा वह घटना गलत नहीं होगा। शनिदेव जब अपने भक्त रास्ता भटक जाता है तब शनिदेव अपने माथा पकड़कर बैठ जाता है। क्यों बैठते हैं दोस्तों? जब कर्मों का बोझ बढ़ जाता है, जब मन में चिंता, सफलता और अपमान की पीड़ा सर पर पहाड़ बनकर बैठ जाती है, तब ऐसे समय में एक दिव्य स्वर गूंजता है। यह स्वर है न्याय के देवता शनिदेव का। कल्पना कीजिए, शनिदेव अपने माथे पर हाथ रखे हुए हैं, जैसे मानव के दुख को स्वयं अनुभव कर रहे हो। उनका यह रूप डर का नहीं, चेतावनी और जागृति का प्रतीक है। जब वे माथा पकड़ते हैं तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं इंसान अपने कर्म पथ से भटक गया है, सत्य से दूर चला गया है और परिणामों की आंधी जब उसके द्वारा पर दस्तक दे रही है। शनिदेव क्रोध में नहीं आते, बिना कारण वह अनुशासन के स्वामी है, न्याय के प्रहरी है। उनका माथा पकड़ना इस बात का संकेत है कि अब समय है रुकने का। शनि अपने कर्मों का लेखा जोखा देखने का। जो व्यक्ति आलस, अहंकार चले और अन्याय में फंसा रहता है, उनके जीवन में बाधाएं, देरी और संघर्ष बढ़ते जाते हैं। पर जो सत्य, मेहनत और धैर्य का साथ नहीं छोड़ना, उनके लिए यही शनिदेव कृपया और सफलता के द्वार खोल देते हैं। इसलिए यदि जीवन में कठिनाई चल रही है तो इसे दंड नहीं, दिशा समझे। शनिदेव का यह गंभीर रूप हमें सिखाता है कि हर कर्म का फल निश्चित है, और जब इंसान अपने भीतर की गलतियों को स्वीकार कर सुधार की ओर कदम बढ़ाता है, तब वही शनिदेव माथे से हाथ हटाकर आशीर्वाद की मुद्रा में आ जाते हैं और संघर्ष की शक्ति में बदल देते हैं। दोस्तों, जब जीवन में अचानक रुकावटें आने लगे, मेहनत का फल देर से मिले, अपने ही लोग विरोध करने लगे और मन पर बोझ बढ़ जाए, तब समझिए कि शनिदेव की साढ़े साती या भैया का प्रभाव चल रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि दंड देने वाले नहीं बल्कि कर्मों का न्याय करने वाले देवता है, जो इंसान को गिरकर नहीं बल्कि तड़प कर मजबूत बनाते हैं। इसलिए साढ़े साथी को शांत करने का सबसे पहले और सबसे चमत्कारी उपाय है अपने कर्म सुधारना। हर शनिवार सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें। साफ काला या गहरे नीले वस्त्र पहने पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीप जलाए और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र की 108 बार माला करें। इसके बाद काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल और काले कपड़े का दान किसी जरूरतमंद या मंदिर में करें। यदि संभव हो तो हर शनिवार एक छोटे से सरसों का तेल लगातार काले कुत्ते को खिलाएं और कौवे को दाना डालें, क्योंकि यह शनि को अति प्रिय है। शनि साढ़े साती में सबसे बड़ा चमत्कार उपाय है हनुमान जी की शरण लेना, क्योंकि हनुमान की भक्ति में शनि का कष्ट कम होता है। इसलिए हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें। शाम के समय शनि मंदिर में जाकर शनि देव को तेल अर्पित करें और अपनी गलतियों के लिए मन में क्षमा मांगे। एक और गुप्त उपाय है लोहे की किल या काला घोड़े की नाल से बनी अंगूठी में शनिवार के दिन शुक्ल पक्ष के धारण करना, लेकिन यह किसी जानकार पंडित की सलाह से ही करें। साढ़े साती के समय झूठा, छल कपट, शराब और अन्याय से दूर रहे, क्योंकि शनि ऐसे कर्मों पर तुरंत परिणाम देते हैं। रोजाना गरीबों, बुजुर्गों और श्रमिकों का सम्मान करें, क्योंकि शनि श्रमिक वर्ग के कारक माने जाते हैं। घर में शनि यंत्र स्थापित करके उसकी नियमित पूजा करें और शनिवार को नमक रहित भोजन करने का व्रत रखें। शाम को पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और हर परिक्रमा में अपनी बाधाओं के खत्म होने की प्रार्थना करें। यदि कर्ज बढ़ रहा हो तो शनिवार को एक नारियल पर काला धागा बांधकर बहते जल में प्रभावित करें और मन ही मन कहे कि मेरे जीवन की नकारात्मक भी इसी तरह बह जाए। सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान देर, ईमानदारी और सेवा का मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि साढ़े साती वस्तु में जीवन को नई दिशा देने का समय होता है। इसलिए डरे नहीं, बल्कि इसे आत्मशुद्धि और कर्म सुधार का अवसर माने। नियमित रूप से शनि मंत्र, हनुमान भक्तिदान और सेवा करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ाएं। कम होगी, मानसिक शांति बढ़ेगी और जो काम रुके हुए हैं उनके गति आएगी। याद रखें, शनि की कृपया देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो अस्थायी सफलता, सम्मान और मजबूत भाग्य का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आज आपकी व्यापार, लव लाइफ, बिजनेस की बात करें तो न्याय और संतुलन के ग्रह
शनिदेव की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। इसलिए लव लाइफ में जलता दिया अहंकार से बचना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आज अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। छोटी बात को बड़ा ना बनाएं। जीवन साथी या पार्टनर के मन की बात शांत होकर सुन। आज भावनाओं से ज्यादा समझदारी काम आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी पुराने परिचय से अचानक बातचीत हो सकती है जो भविष्य में गहरी दोस्ती या रिश्ते का रूप ले सकती है। लेकिन किसी भी नए रिश्ते में तुरंत भरोसा करने से बच्चे समय लेकर शनि की ऊर्जा पहले परीक्षा लेती है, फिर अस्थायी सुख देती है। आज शाम के समय ओम शम शनैश्चराय नमः का 21 बार जाप करने से रिश्ते में स्थिरता आएगी और मां की उलझन कम होगी। अब बात करें बिजनेस और व्यापार की, तो आज मेहनत ज्यादा और परिणाम थोड़ा धीमा दिख सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो भी न्यू रखी जाएगी वह लंबे समय तक लाभ देगी। यदि आप नया सौदा करने जा रहे हैं तो दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। पार्टनरशिप में पारदर्शिता रखें। पुराने रुके हुए भुगतान मिलने के संकेत है, लेकिन थोड़ी देरी संभव है। नौकरी करने वाले को आज अपने वरिष्ठों से संयमित व्यापार रखना चाहिए, क्योंकि छोटी गलती भी नेगेटिव में आ सकती है। जो लोग व्यापार बढ़ाने की सोच रहे हैं उनके लिए आज योजना बनाने की रणनीति तैयार करने का दिन है। तुरंत बाद निवेश करने से बच्चे शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाकर सफलता की प्रार्थना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, क्योंकि हनुमान की कृपा से साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज का सार सही है कि धैर्य, ईमानदारी और शांत सौभाग्य से कम लेंगे तो लव लाइफ में चिंता और व्यापार में धीरे धीरे प्रगति निश्चित है। आज जल्दबाजी नहीं बल्कि सोच समझ कर लिया गया निर्णय भी आपकी भविष्य में बड़ा लाभ देगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।